हेलो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। चैप्टर नंबर 3 में हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स मतलब कि कोऑर्डिनेटर्स क्या है, पॉलीगॉन्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स क्या है, राइट। उसके बाद पॉलीगॉन्स है तो उसमें एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्या लिखेंगे? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। is known as a polygon, is known as a polygon। ओके, ओनली लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ है वो सिंपल कर्व है, उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, ये सारी क्या है स्टूडेंट्स? एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, बराबर। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है, बराबर। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि ये है तो ये पॉलीगॉन कहलाएगा नहीं। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट देखो, पॉलीगॉन्स हमने समझ लिया। पॉलीगॉन्स के समझने के बाद हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स मतलब कि साइड्स के अकॉर्डिंग उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, बराबर। जैसे कि 3 साइड्स हो, साइड्स 3 हो, तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम ट्रायंगल कहते हैं स्टूडेंट्स। साइज अगर है 4 तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम कहते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, बराबर। और उसको जनरल फॉर्म में हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स आपको समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? जिसकी 4 साइड्स है, वैसे जो फिगर है, वैसा जो पॉलीगॉन्स है उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या आ सकता है? रेक्टेंगल्स आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, पैरेललोग्राम्स आ सकता है, बराबर। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स है, उसको हम डिटेल्स में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बराबर। उसके बाद 5 साइड्स हो तो पेंटागन, 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 7 साइड्स हो तो हेप्टागन, 8 साइड्स हो तो ऑक्टागन, 9 साइड हो तो नेनागन, ओके, नोनागन, 10 साइड्स हो तो डेकागन, बराबर। n साइड हो तो एनगन। मतलब कि ऐसे ये सारे पॉलीगॉन्स है, उसको साइड के बेसिस पे उसके टाइप्स होते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन,
पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में बहुत सारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आपको गिवन है। पेज नंबर 39, क्या लिखा हुआ है अंदर? पैराग्राफ पढ़ो। पॉलीगॉन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शंस ऑफ द डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर और एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट। कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स हैव no portion of the diagonal, no portion of the diagonal in their exterior, in their एक्सटीरियर में कॉन्वेक्स में क्या होगा? एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल होगा नहीं, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सटीरियर और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंस पॉइंट इन द इंटीरियर, बराबर। इंटीरियर्स में क्या होगा? और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंस पॉइंट, और एनी लाइन सेगमेंट joining any line segment joining any two difference point in interior, any two difference point in the interior। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स के। ये है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, उसमें लाइन सेगमेंट्स है, वो इंटीरियर में ज्वाइंट नहीं है, बराबर। और उसके कोई भी डायगोनल्स है वो एक्सटीरियर में नहीं है। समझ में आया? तो ये कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो ये सारे कॉन्वेक्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसा अगर ना हो, डायगोनल एक्सटीरियर में हो, बराबर, डायगोनल एक्सटीरियर में हो, और दूसरा लिखा है लाइन सेगमेंट कैसे इंटीरियर में ज्वाइंट नहीं होने चाहिए, बराबर। क्या लिखा हुआ है? और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंस पॉइंट, कोई भी दो डिफरेंस पॉइंट को इंटीरियर में ज्वाइंट नहीं होने चाहिए, तो कॉन्वेक्स बनेगा, अदरवाइज कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये है, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल लाइक ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कॉनकेव के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बराबर। कॉनकेव के एग्जाम्पल है। तो देखो मतलब कि कॉन्वेक्स में ये कंडीशन फुलफिल होगी और कॉनकेव में ये कंडीशन फुलफिल होगी नहीं। तो आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस पता चला। देखो यहाँ पे कॉनकेव में क्या है? यहाँ पे इंटीरियर पे लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं, बराबर, और उसके सारे डायगोनल्स कैसे है? ऐसे इंटीरियर में नहीं आ रहे। देखो, डू नॉट कॉन्वेक्स हैव नॉट पोर्शन ऑफ द डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। कॉन्वेक्स में एक्सटीरियर में डायगोनल नहीं होते जैसे कॉन्वेक्स में होते हैं, बराबर। तो इस टाइप की फिगर आए तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, और इस टाइप की फिगर आए तो कॉनकेव पॉलीगॉन है, बराबर। एग्जाम्पल लाइक में अगर बात करो, वन टू थ्री फोर
5 साइड से इट मीन्स पेंटागन है। ये पेंटागन में क्या है, सभी जो साइड से स्टूडेंट्स वो इक्वल है, बराबर। सभी साइड्स अगर इक्वल होगी मतलब कि क्या है, इक्विलेटरल, और सभी एंगल्स इक्वल होंगे स्टूडेंट, सभी एंगल्स इक्वल होंगे मतलब कि इक्वी एंगुलर, बराबर। तो ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा, बराबर। दूसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट तो हेक्सागोन की, अगर सभी साइड्स इक्वल होगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो इसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, बराबर। तो आप पूछोगे इरेगुलर का एग्जांपल कौन सा होगा सर? तो ऐसा पॉलीगॉन से यहाँ पे एंगल्स डिफरेंट है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स है, तो ये कौन से होंगे? नॉट अ रेगुलर होंगे नहीं। समझ में आया आपको? नाउ एंगल सम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं हम। एंगल सम प्रॉपर्टीज, ओके। सो पॉलीगॉन्स है तो उसके एंगल कितना होंगे? एंगल का सम कितना होगा स्टूडेंट? एंगल सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, वेर n इज इक्वल टू साइड, ओके। n की वैल्यू 3 है मतलब कि ट्राइंगल है तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कितना होगा देखो, 3-2 इंटू 180, 3-2 कितना? 1 इंटू 180, इट मीन्स 180 डिग्री। एंगल सम्स कितने होंगे? सभी एंगल्स, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स में, इसके लिए उसको ट्राइंगल्स कहते हैं हम, बराबर, ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल में सभी एंगल्स का एडिशन होता है 180, वो शायद आपको पता भी होगा, बराबर। अगर n की वैल्यू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4-2 इंटू 180, इट मीन्स 2 इंटू 180, 360 डिग्री, मतलब कि एंगल सम चारों जो एंगल है उसका एडिशन होगा 360 डिग्री। समझ में आया आपको? नाउ हम आगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 को डिस्कस